खड़गपुर नाम की बस्ती में धोंदू नाम का एक नमूना रहता था, जो किसी को तवज्जो नहीं देता था। हर वक्त अपनी जिद में मसरूफ रहता था और उलझ जाता था। क्यों जनाब ढूंढू, कैसी है भैंस की तबीयत? जनाब, भैंस का तो इंतकाल हो गया। क्यों, किसी तबीब को क्यों नहीं बुलाया था? तबीब आता तो 200-400 का नुकसान हो जाता। अरे खफ्ती, अब 2 लाख की रकम का नुकसान हुआ, उसका क्या? मन मर्जी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मी की इब्तिदा होने वाली थी। धोंडू ने तरबूज की खेती करने की सोची। बाजार से बीज लेकर आया और बो दिए। खाद और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में तरबूज के तने निकलने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। धोंडू खेत में आया और उसने देखा कि किसी भी तने में फल नहीं आया था। ये देखकर धोंडू मायूस हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे पौधे उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर धोंडू सब तने उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी तना बचा था। धोंडू उसको भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर तने पर लगे एक छोटे से तरबूज पर पड़ी। इस बेल को हिफाजत से रखता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने में उम्दा रहेगा। ऐसा कहकर धोंडू घर तशरीफ ले आया। कुछ दिन गुजर गए। तने पर लगा तरबूज बड़ा होने लगा, रोज रोज बड़ा होने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते कोहे तूर जैसा बड़ा हो गया। धोंडू खेत पर आया तो तरबूज को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तरबूज पर चढ़कर धोंडू नाचने लगा और चीखने लगा। धोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पर पहुंच गया और तरबूज को देखकर वो हैरत ज़दा हो गया। ये तरबूज है या पहाड़? ऐसा तरबूज तो जिंदगी में देखना नसीब ही नहीं हुआ। फिर क्या था, आसपास के सारे माशरे में ये बात फैल गई और कुछ ताजिर तरबूज के दाम लगाने धोंडू के गांव पहुंच गए। नीलामी शुरू हुई और आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंच गया। 2 लाख रकम अदा करूंगा, बेचोगे? अरे खफ्ती हो गए हो क्या? जिसायत देखी है? जिसायत ही तो मुश्किल है, काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो गोदाम में रखना पड़ेगा। हमारी भी तो परेशानियां बढ़ेंगी। 2 लाख में बात पक्की करो। फिर भी धोंडू नहीं माना और ताजिर चले गए। एक दिन धोंडू अपने दोस्त के तरबूज की दुकान पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त ग्राहक को तरबूज बेच रहा था। क्यों रे, तरबूज सुर्ख तो है ना अंदर से? अरे जनाब, मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर से घुसकर देखा है? सुनते ही धोंडू के दिमाग में खुराफाती सोच पैदा हुई। धोंडू दोस्त से बोला, अरे तरबूज क्यों खाते हैं लोग? गर्मी को दूर करने के लिए। गर्मी को दूर करने के लिए तरबूज को खा सकते हैं तो उसमें रिहाइश भी तो बना सकते हैं। फिर क्या, धोंडू वहां से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। तरबूज में एक सुराख बना दो, लोग इसे खाने नहीं, इसमें रिहाइश के लिए आएंगे। कारीगर ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के दरमियान तरबूज में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, धोंडू ने हर ओर तरबूज घर की तारीफ करना शुरू कर दी। एक दिन धोंडू तरबूज के सामने खड़ा था। तभी वहां एक आलीशान गाड़ी आकर रुक गई, जिसमें से एक जोड़ा उतरकर धोंडू के करीब आया। धोंडू आप ही हो? जी फरमाइए।
हमारा अभी अभी निकाह हुआ है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके तरबूज घर में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना पैसा लोगे? 2 लाख। फिर क्या था, धोंडू वहाँ से भागा और दोनों तरबूज घर में अपनी सुहागरात मनाने लगे। फिर धोंडू ने तरबूज घर में एक रेस्तरां भी खोल दिया और उसका मुनाफा भी बढ़ने लगा। बड़े बड़े नामचीन अदाकार, क्रिकेटर सुहागरात मनाने तरबूज घर में आने लगे और धोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक अजायब घर के कुछ लोग वहां आए और बोले, हम ये तरबूज अजायब घर में रख देंगे, बताओ क्या कीमत लोगे? मैं इसे बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बारिश के दौरान यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल के रखेंगे। फिर भी धोंडू नहीं समझा और जो होना था वही हुआ। गर्मियों के खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई और तरबूज घर में ताला लगाना पड़ा। अब कोई तरबूज घर नहीं आना चाहता था। बारिश की वजह से धोंडू भी 2 हफ्ते घर में कैद रहा। जैसे ही बारिश थमी, धोंडू खेत में पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा कि तरबूज घर जमीन पर गिर चुका था। खौफनाक बदबू फैली हुई थी। ये देखकर धोंडू सीना पीट पीट कर रोने लगा। या खुदा, ये क्या हो गया? या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगर मैं अजायब घर वालों की बात मानता, पैसे भी मिलते और सम्मान भी। अब तो सब खत्म हो गया। इस तरह धोंडू की मनमर्जी उसकी बर्बादी की वजह बन गई। लाजपुर नाम का एक देही इलाका था, जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे फरोख्त करता। राकेश के अंडे की नक्काशी देखकर लोग उसे अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 अंडे उबले हुए और 2 अंडों का ऑमलेट लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया कि नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से अभी आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रही है। इन बीवियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भैया। राकेश के मिलनसार रवैये की वजह से लोग उसके पास आकर अंडा नौश फरमाते। राकेश जाड़े के दिनों में भी अच्छी कमाई कर लेता। शब को घर लौटने से पहले वो अपनी बीवी के लिए एक खास ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, ये लो, सबसे आखिर में बनाया गया प्यार से तुम्हारे लिए ऑमलेट है। ज़ही नसीब अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होने की वजह से राकेश बेहद खुशहाल जिंदगी बसर करता था। राकेश के पड़ोस में एक पंकज नाम का चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़े पड़े सोता रहता। उसकी बीवी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ वाजिद अली शाह की औलाद, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम इतने काहिल हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी बीवी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को तो देखो, सिर्फ ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभाल लिया है। हमारा घर अभी भी वैसे ही खस्ता हाल में पड़ा है। अभी जब बरसात आएगी तो छत भी टपकने लगेगी, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता। वो चाट बनाने के लिए 3-4 दिन के बचे हुए बासी छोले का इस्तेमाल करता।
चाट में बहुत बुरी महक आ रही है। इसका मजा भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था। अब चाट खट्टी नहीं तो क्या शहद जैसी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को। इससे अच्छा है कि अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज की खराब चाट और गलत रवैये की वजह से उसके ठेले पर लोग रुकते ही नहीं थे। उसका ठेला छोड़कर लोग राकेश का अंडा ऑमलेट खाने चले जाते। एक शब जब पंकज अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बोली, आज कुछ पैसे कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी शब बीत गई, अभी तक तुमने खाना ही नहीं बनाया। मेरे लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की बीवी उसे गुस्से में छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे वाले की वजह से ही हो रहा है। वो अगर मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने वो अपना ठेला ना लगाता तो खरीदार मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकल पड़ेगा। एक शब जब राकेश और उसकी बीवी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर में रखे हुए सैकड़ों अंडे की ट्रे ठेले पर रखी और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया है। वो दोनों बेचारे पूरा दिन दरवाजे के किनारे बैठकर अश्क बहाते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। शब होने पर भी वो देही में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार जब वो मायूस होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई बड़ा पत्थर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक तवील सा अंडा जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसको देखकर तो लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी ने दिया है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम घर ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल किया होगा। अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना तो बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर आने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी की वजह से अंडे का तरल जरूरत के मुताबिक ही निकाला जाता। राकेश ने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। दूर दूर से देही के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी दोगुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर खाक हो जाता। बड़ा अंडा, इसे भी मैं गड्ढे में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी बीवी सुबह 5 बजे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी बीवी पर बेहोश करने वाला इत्र डाल दिया। राकेश और उसकी बीवी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से अजीम अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी की इतनी तेज रफ्तार निकली कि पंकज के पांव जमीन पर टिक ही नहीं पाए और वो खाई में गिरकर मर गया।